Welcome to FreeCam Academy. Students, today we will discuss about numericals of NCERT book. तो बेटा यहाँ पे न्यूमेरिकल्स किससे देखने वाले हम लोग बेटा हम लोग रिलेटेड देखेंगे कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस वगैरह इन सब चीज़ों पे हम लोग आज न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। तो सर सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा न्यूमेरिकल थोड़ा हम लोग बेटा फार्मूला रिवाइज कर लेते हैं। सर सबसे पहले आप क्या पढ़े सर बताओ बेटा यहाँ पे। सर रेजिस्टेंस सर क्या पढ़े बताओ यहाँ पे। रेजिस्टेंस आर इक्वल टू क्या पढ़े सर जी आप V बाई ए। सर सेकंड फार्मूला सर क्या कहते हैं कंडक्टेंस क्या पढ़े सर जी 1/r पढ़े थे। मतलब ये सर कंडक्टेंस है, चालकता है सर ये प्रतिरोध है। सर आप क्या कहते हैं रेसिस्टिविटी क्या पढ़े थे सर R क्या होता सर R/L होता था। बोलो भाई यही होता था ना सर। और क्या कौन सा फार्मूला पढ़े थे बेटा यहाँ पे कप्पा पढ़े थे। ये सर क्या होता था 1/ρ होता था। 1/ρ का सर कई सारे फार्मूले थे सर। इसको क्या कहते क्या करते थे हम लोग जी। पहले रुक जाओ यहाँ पे बेटा, यहाँ होता था क्या R/A/L होता था सर। तो L ऊपर जाता था तो 1/R L/A ठीक बेटा ना। तो सर एक फार्मूला ये है आपका। तो 1/R क्या हो गया बताओ सर जी 1/G होता था ना। देखो यहाँ से 1/G और इनटू में L/A और L/A को हम क्या कहते थे बताओ G* कहते थे ना, क्योंकि ये क्या है आपका सेल नियतांक सेल कांस्टेंट है। ये सेल कांस्टेंट है कि ना। अब बेटा यहाँ पे आ जाओ क्या कहते हैं इन सारे। अच्छा तो इस फार्मूले से सर हम क्या क्या निकाल सकते हैं यहाँ पे बेटा हम सर जी से जी इंटू G* कर सकते हैं। या फिर सर और क्या निकाल सकते हैं सर हम लोग कप्पा इक्वल टू यहाँ पे सर G* इंटू में अपान में R। सर G* होता सेल कांस्टेंट का फार्मूला ये भी होता है सर कप्पा इंटू में R। ये भी फार्मूला है सर आपका ना। अब लास्ट बेटा आपका क्या कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी सर लैम्डा एम कैपिटल लैम्डा एम क्या सर जी पढ़े थे आप कप्पा अपान में C। एक फार्मूला ये पढ़े थे सर। यहाँ C कैसा है सर मोल पर मीटर क्यूब में है सर। अब सर यहाँ पे एक और पढ़े थे आप सर इंटू 1000 अपान में M। सर M क्या होता था कॉन्सेंट्रेशन इन मोल पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन आपका होता सांद्रता आपकी मोल पर लीटर में होती थी। ये सारे फॉर्मूले आपके लगने वाले हैं आज, ठीक है बेटा ना। तो चलो हम लोग एक न्यूमेरिकल करते हैं। तो न्यूमेरिकल जल्दी से बेटा आप लोग नोट करो फटाक से। लिखो बेटा ये है, ये न्यूमेरिकल है आपका। एग्जाम्पल है बेटा क्या कहते हैं आपका व्हीटस्टोन ब्रिज वाले फिगर के बाद में है, देख लेना उसमें। हिंदी वाले बेटा लिखो आप लोग 0.1 मोल पर लीटर 0.1 मोल पर लीटर KCl विलयन से भरे हुए एक चालकता सेल का प्रतिरोध 100 ओम है। यदि उसी सेल का प्रतिरोध 0.02 मोल पर लीटर KCl विलयन भरने पर 0.02 मोल पर लीटर KCl विलयन भरने पर 520 ओम हो तो 520 ओम हो तो 0.02 मोल पर लीटर KCl विलयन की 0.0 मोल पर लीटर KCl विलयन की चालकता एवं मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। मोलर चालकता ज्ञात कीजिए।
जबकि बेटा आपको दिया गया है 0.1 मोल पर लीटर, 0.1 मोल पर लीटर दिया गया है बेटा, 0.1 मोल पर लीटर KCl विलयन की चालकता, KCl विलयन की चालकता 1.29 साइमन मीटर इनवर्स, साइमन मीटर इनवर्स है। ठीक है, ये ध्यान रखना। हो गया? इंग्लिश वाले बेटा लिख लो, इंग्लिश वाले बुक रखे हो ना आप लोग? यही कहानी है आप लोग की। लिखो, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल फील्ड विद 0.1 मोल पर लीटर KCl, 0.1 मोल पर लीटर KCl, solution is 100 ohm, is 100 ohm, यानी 0.1 मोल पर लीटर KCl का बेटा जो रेजिस्टेंस वो आपका 100 ओम है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल, if the resistance of the same cell when filled with 0.02 mole per liter KCl, solution is 520 ohm, 520 ohm. Calculate the conductivity, चालकता मतलब बेटा वही विशेष चालकता की ही बात कर रहा था वो, एंड मोलर कंडक्टिविटी, कैलकुलेट द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 मोल पर लीटर सॉल्यूशन, 0.02 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन, where conductivity of 0.1 mole per liter KCl solution, 0.1 mole per liter KCl solution is 1.29 साइमन मीटर इनवर्स। तो मतलब सर सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले देखना है सर क्या क्या चीज गिवन है हम लोग को ना। क्वेश्चन में पहले बेटा आप लिख लो, सर 2 सॉल्यूशन यहां दिए गए हैं आपको। कितने सॉल्यूशन सर दिए गए हैं? 2 सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन का आपको रेजिस्टेंस दे दिया गया, प्रतिरोध दे दिया गया है, और एक उसी का ही बेटा आपको कंडक्टिविटी चालकता भी दे दी गई है, कप्पा भी दे दिया गया। ध्यान रखना, 0.1 मोल पर लीटर वाले का कप्पा भी दे दिया गया है आपको। अब सर वहां से क्या निकालेंगे आप, तो जाके आपका हेल्प बन जाए सेल कांस्टेंट आप निकालें। क्या निकालें सर जी आप? क्योंकि आप जानते हो बेटा यहाँ पे सेल कांस्टेंट आपका सब सारे सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। सेल कांस्टेंट मतलब बेटा L/A का रेशियो कैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तभी विलयन आप हटाते जाओ तो दूसरे विलयन का चालकता पता चलता जाएगा, है कि नहीं? तो हमारे पास सर क्या है यहाँ पर, वी हैव 2 टाइप ऑफ सॉल्यूशन, 2 टाइप ऑफ, हमारे पास 2 प्रकार के विलयन हैं सर जी। पहला क्या है? पहला सर 0.02 मोल पर लीटर, जिसका हमको सर क्या कहते हैं, क्या क्या बताना है? कंडक्टिविटी बतानी है सर, और मोलर कंडक्टिविटी। इस सॉल्यूशन का सर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी हमको बतानी है सर। जबकि सर वाइल हमको क्या गिवन है सर? गिवन है फॉर है इस सॉल्यूशन, फॉर सॉल्यूशन इस विलयन के लिए सर हमें ये और ये पता करना है सर। वाइल आपका क्या कहते हैं 0.01 मोल पर लीटर के लिए सर आपका जो कप्पा है, कप्पा सर जी कितना दिया है आपको? 1.29 साइमन मीटर इनवर्स, ये सर जी गिवन है। और सर इसका सुनो बेटा यहाँ पे 0.01 नहीं, केवल
1 है बेटा ना, 0.1 ही तो है। हाँ, और इसका सर क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस भी दिया है सर, आर भी दिया, क्या दिया सर जी, रेजिस्टेंस रो दिया है ना, और सर क्या दिया है इसका सर, कप्पा भी दे दिया, रो भी दे दिया, विलेन दे दिया, सब कुछ तो हो गया ना बस। और कुछ है इसमें? हाँ, और इसका सर, इसका जो आर है 520 ओम दिया है। किसका सर जी, इस वाले विलेन का प्रतिरोध आपको दे दिया है 520 सर जी। ध्यान दो बेटा, यहाँ पे दोनों का प्रतिरोध दिया है। इसका, इस विलयन का प्रतिरोध सर जी कितना दिया है, 100 ओम है, और इसका चालकता भी दे दिया आपको, कितना सर जी, 1.29, और इसका आपको निकालना है, इसका प्रतिरोध दिया है, इसका ये और ये दोनों निकालना है। चलो सर जी, सबसे पहले इसकी हेल्प से, इस वाले सॉल्यूशन की बेटा हेल्प से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, सेल कांस्टेंट, क्योंकि सेल कांस्टेंट ही सब सारे सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, इक्वल होता है, बराबर होता है। तो सर जी लिखेंगे हम लोग क्या कहते हैं, सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट बेटा जी स्टार इक्वल टू क्या होता है बताओ फॉर्मूला, ऐसा फॉर्मूला बताओ सर जी जो कप्पा और आर को रिलेट करता हो, याद करो, कप्पा इंटू आर अभी बताया था मैंने यहाँ पे, याद करो, बताया था ना, जी स्टार सर के, कप्पा कितना सर 1.29, सर आर कितना है सर 100, कितना होगा सर जी 129, सर जी स्टार कितना होगा सर जी, मीटर इनवर्स आएगा, एल अपान ए, याद करो ये क्या होता है एक्चुअल में, एल अपान ए ही तो होता है बेटा आपका ना, जी स्टार आपका ये, सर ये आ गया आपका सेल कांस्टेंट आ गया। अब सर जी क्या करेंगे आप, बहुत आसान है, अब सर जी हमें क्या पता करना है, इस सॉल्यूशन का कप्पा पता करना है और मोलर कंडक्टिविटी पता करना है। तो सबसे पहले सर हम क्या करें सर, कप्पा पता कर लें सर। तो कप्पा देखो सर जी यहाँ पे लिखो, कप्पा फॉर 0.02 मोल पर लीटर KCl सॉल्यूशन, KCl विलेन। सर कप्पा किसके लिए हम पता कर रहे हैं, अब सर इसके लिए पता कर रहे हैं सर, हमारे पास में रेजिस्टेंस भी है सर, आर भी है 520 ओम, सर जी हमारे पास सेल कांस्टेंट भी आ गया है, जी स्टार आ गया सर जी 129 मीटर इनवर्स। अरे सर जी अब तो आसान हो गया ना सर जी, इसी वाले फार्मूले से तो लग जाएगा ना कप्पा, इसका भी तो आ जाएगा आपका। तो सर कप्पा इक्वल टू क्या हो जाए बताओ, यहां से कप्पा निकालो, जी स्टार अपान आर हो जाएगा यहाँ पे। तो जी स्टार कितना है बताओ 129, सर जी आर कितना है 520, जरा कैलकुलेट करो कितना आ रहा बताओ, 0.248, क्या आएगा साइमन मीटर इनवर्स होगा बेटा, ध्यान रखना मीटर में चल रही कहानी, तो साइमन मीटर इनवर्स सर जी आ गया, ये देखो कप्पा आ गया। अब सर जब कप्पा आ गया तो कितना आसान है सर जी बताओ यहाँ पर, अब लेमडा यानी मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकालो, बहुत आसान मोलर कंडक्टिविटी सर जी निकालने के लिए, ध्यान दो बेटा कैसे करोगे आप, पहले गिवन हो गया सर जी, यहां सॉल्यूशन है आपका, सबसे पहले हमने क्या किया सर, फॉर इससे सेल मतलब सेल नियतांक से सर, सेल नियतांक सर ये हमने क्या किया सर जी, सेल नियतांक निकाल लिया। अब सर जी कप्पा किसके लिए निकालना है सर, इस विलयन के लिए, इस विलयन के लिए हमने सर चालकता निकाल लिया। अब सर इसी विलयन का हमें क्या निकालना है, मोलर चालकता निकालना है सर। तो लिखो आप सर जी मोलर चालकता, मोलर चालकता, ठीक है बेटा ना सर, मोलर चालकता आप ध्यान दो बेटा यहाँ पे, ठीक है सर। लेमडा एम, लेमडा एम सर क्या पढ़े थे आप, यही पढ़े थे ना आप, बोलो भाई। लेकिन थोड़ा सा एक काम करो बेटा, यहां मीटर इनवर्स है ना, इसको सेंटीमीटर में कर लो, 1000 ना, हाँ यस बेटा, इसको क्या कर लो सर जी सेंटीमीटर में कर लो, ताकि ये प्रॉब्लम ना क्रिएट करे ना, कर लो सर जी इसको, देखो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेंटीमीटर करोगे तो क्या होगा बताओ, बोलो 0.248 साइमन पर मीटर है, इसको सेंटीमीटर बदलना है तो क्या होगा बताओ, यहीं पे होगा मल्टीप्लाई नीचे, और नीचे मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा ना, तो मतलब 10⁻⁻² ऊपर चला जाएगा। तो सर जी ये हो जाएगा आपका लगभग कितना आएगा सर जी यहाँ पे 0.248 इंटू 10⁻⁻², या इसको कह सकते 2.48 इंटू 10⁻⁻³ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है बेटा। अब देखो बेटा यहाँ पे कप्पा आपका आ गया है सर 2.48 इंटू 10⁻⁻³ सर 1000 है ही है यहाँ पर। सर एम की वैल्यू मोल पर लीटर में देखो गिवन है बेटा
यही तो है ना सिंपल, इसी का तो निकालना है हमको। तो सर लियो 0.02, बस कट कर दो इसको बेटा पॉइंट से। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट पॉइंट उड़ गया, तो 2 से काट, 2 1 कम 2, 2 2 2 चौको 8 सर 124। सर ये 10⁻³ और ये गायब नहीं हो गया, तो 124 क्या आएगा सर जी, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। यही आपका आंसर हो जाएगा, नोट इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा नोट करो, 0.05 मोल पर लीटर, 0.05 मोल पर लीटर NaOH विलयन के कालम का विद्युत प्रतिरोध, कालम, हाँ उसका विलयन का कालम मतलब वही भैया कन्वर्टिंग सेल का सेल कालम का विद्युत प्रतिरोध 5.55 गुणे 10⁻³ ओम है। 5.55 × 10⁻³ ओम है। इसका व्यास, ध्यान दो बेटा, इसका व्यास, उस सेल का व्यास है, व्यास 1 सेंटीमीटर एवं लंबाई 50 सेंटीमीटर है। तो इसकी प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी, रो निकालना है, कामा चालकता तथा मोलर चालकता का परिकलन कीजिए। तो इसकी प्रतिरोधकता, चालकता, विशिष्ट चालकता, अगर चालकता बोल रहा बच्चा तो विशिष्ट चालकता ही आपको समझना है वहां पर, ठीक है ना। विशिष्ट चालकता या चालकता तथा मोलर चालकता का परिकलन कीजिए, ठीक है। तो सर क्या क्या गिवन है, लिखे नहीं क्वेश्चन, फिर से लिखो, 0.05 मोल पर लीटर, 0.05 पर मोल पर लीटर NaOH विलयन के कालम का विद्युत प्रतिरोध 5.55 गुणे 10⁻³ ओम है। इसका व्यास उस सेल का व्यास है, व्यास 1 सेंटीमीटर, लंबाई 50 सेंटीमीटर है। इसकी प्रतिरोधकता, चालकता एवं मोलर चालकता का परिकलन कीजिए। इंग्लिश वाले बेटा वही है कि क्या कहते हैं, द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन 0.05 मोल per liter NaOH solution, it is given you, and if the diameter of its cross section area of conducting cell 1 centimeter and length is a 50 centimeter, then find the resistivity, conductivity and molar conductivity। ये 3 चीज लिखो बेटा यहाँ पे। सर सॉल्यूशन आपको गिवन है यहाँ पे सर 0.05 मोल पर लीटर, क्या है सर, इसका कॉन्सेंट्रेशन है, सर सांद्रता दिया है आपको ये, सर सांद्रता किसमें सर, m में दिया है, मोलरता है। सर दूसरी चीज आपको दिया है सर, इसी का सर R दिया है, इसी विलयन का प्रतिरोध दिया है सर आपको 5.55 गुणे 10⁻³ ओम। अरे प्लस है, हाँ भाई मैं बोल रहा हूँ माइनस पर लिख रहा हूँ प्लस, ठीक है। और सर L आपका है 50 सेंटीमीटर, और R जो है सर आपका वो है सर 1 सेंटीमीटर, D है आपका, यस, D मतलब यस, ठीक बेटा। देखो यहाँ पे अब कैसे करोगे आप लोग, देखो इस क्वेश्चन को। सर इसके लिए आपको सर देखो रो पता करना है, कप्पा पता करना है, और मोलर चालकता सर लैम्डा m भी पता करना है, ये तीनों पता करना है सर आपको। सबसे पहले सर देखो यहाँ पे L/A पता करना है हमको। सर A कैसे निकालेंगे सर जी हम, तो A के लिए सर होता है सर πr²। सर क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा सर्कुलर होता है सर जी,
तो यहाँ पे सर डी, अच्छा डी जब 1 सेंटीमीटर सर, तो आर कितना होगा सर जी? 0.5 सेंटीमीटर। बोलो भाई, आधा हो जाएगा ना सर। तो पाई आर स्क्वायर सर, पाई की वैल्यू क्या रखोगे आप? 3.14 और आर की वैल्यू सर 0.5 का होल स्क्वायर। सर 0.5 का होल स्क्वायर 1/2 कर ले, ज़्यादा इजी रहेगा ना। यहाँ सर 1/2 कर लें हम लोग, ठीक ना, ज़्यादा इजी रहेगा, कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। तो सर 3.14, अरे इस 0.5 को बेटा हम 1.2 भी लिख सकते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 2 जा 4 हो गया। सर कितना है बताओ कैलकुलेशन करने पे? 4 1 जा 4, 0 पॉइंट और कितना बचेगा ये आपका? 4 7 जा 28 और 3 बच गया, 4 8 जा और फिर 5 जा, तो 0.785 क्या आया सर जी? ये सेंटीमीटर इनवर्स आया क्या? नहीं, ए है भाई ना, तो ए मतलब सर जी ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा ये, ठीक है ना। ये ए की वैल्यू आ गई सर आपकी। सर जब ए आ गया ये, तो सर अब आप क्या निकाल लेंगे? ये रजिस्टर वो सेल कांस्टेंट सर, एल अपॉन ए। सर एल अपॉन ए, सर एल क्या है सर? 50 सेंटीमीटर। सर ए कितना निकल गया सर? 0.785। इसको सॉल्व वगैरह कर लोगे, देखो पॉइंट हटाओगे तो 3 जीरो इधर है, 3 डिजिट है तो 3 जीरो बढ़ जाएगा, 5000 50,000 हो जाएगा ना, अपॉन 785 कितना आ रहा? इसको सही कर लो, जाओ कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। $50,000 डिवाइड बाई 785, 63.69 है ना, 7 कर लो, लगभग ये कर लेते सर। ये किस में आएगा सर? सेंटीमीटर इनवर्स में आएगा, ठीक बेटा। अब सर क्या कहते हैं, अब क्या निकालेंगे आप? सबसे पहले सर अब क्या निकालें? सब कुछ अब पता चल गया बेटा आपको। सबसे पहले सर चलो रो निकाल लिया जाता है, रेजिस्टिविटी। सर रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या सर? आर ए अपॉन एल, यही तो पढ़े हो आप, रेजिस्टिविटी आर ए अपॉन एल, यही पढ़े हो ना। तो आर कितना है सर? देखो ये गिवन है यार आपको सर, 5.55 इंटू 10⁻³ ए की वैल्यू कितनी आई थी बताओ? 0.785। सर एल 50 आ गया। सेम कहानी उल्टा हो गई बेटा, तो एक काम करो, सुनो, इसको काटो पहले। 5 10 जा 5 1 जा 5 5 1, 1.11 इंटू 0.785 और बेटा ये 10 है, इसको कट कर देगा, 10⁻² बच जाएगा ना, 10⁻²। 10⁻² सर इसको 111 बना देगा और 0.785 मल्टीप्लाई करो तो इसको बेटा निकालो या रो, कितना आएगा? 11 इंटू 0.785, 87.135, 87.135। ये सर जी क्या आ गया? रो आ गया। अब रो का सर क्या लिखोगे आप सर? यहाँ पे ओम सेंटीमीटर है, ये ध्यान रखना, मीटर नहीं है। लेकिन रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी को बेटा आप ओम मीटर में निकालो, ज्यादा बेस्ट रहता है। तो ओम मीटर के लिए क्या करो बताओ? 100 से डिवाइड, ओम इंटू में सेंटीमीटर है ना, ओम सेंटीमीटर इंटू में है, तो कोई चीज इंटू मतलब बगल में ही सेंटीमीटर है, और बगल में सेंटीमीटर मतलब सर जी भाग करेंगे तब ना, ये 100 से आपका तब ना आएगा बेटा मीटर में। तो 100 से सर अगर भाग कर दिया जाएगा तो क्या आएगा सर? 0.87135 ओम मीटर हो जाएगा। मीटर में देखो, सेंटीमीटर में ये आंसर आया और मीटर में ये आंसर हो जाएगा। अब रो आ गया तो कप्पा तो उसका उल्टा होता भैया ना इसका, बस इसी का उल्टा कर दो आप, 1 समथिंग कर दो, खत्म खेल। निकाल लो बेटा इसको। तो देखो बेटा सर कप्पा निकालने होगे सर, 1 क्या होता सर जी? रो। रो की वैल्यू सर यहां पे सर सेंटीमीटर वाला रख देना, क्योंकि कप्पा सेंटीमीटर में निकालना सही रहेगा ना। चलो तो 1 रो सर कितना है सर? 87.135
135 डिवाइड करो भाई, कितना आ रहा है देखो ध्यान से, 0.1147 बस बहुत है इतना बेटा। क्या आएगा आपका, ध्यान से बेटा यहाँ पे सर साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ये आ गया सर क्या, कप्पा आ गया सर, चालकता आ गया सर ये, ठीक है। अब सर हम क्या करेंगे, मोलर चालकता, तो लेमडा एम क्या होता सर जी, कप्पा इंटू 1000 अपान में एम, 1000 भाई, तो कप्पा की वैल्यू क्या आई सर जी 0.01147 और 1000 अपान में सर एम की वैल्यू क्या आई देखो सर जी, दिया है क्या है 0.05, कैलकुलेट करो इसको सबको भैया, 229 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल हो जाएगा बेटा, ये आएगा आंसर आपका लेमडा एम, यही आपका आंसर हो जाएगा, नोट करो इसको। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मोलर कन्वर्सिटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। बेटा अब आप लोग इस पे हमको आप लोग बताओ क्या कहते हैं, जैसे जैसे सर अगर हम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं तो मोलर कन्वर्सिटी यानी सर मोलर चालकता बढ़ेगा या घटेगा, वेरी गुड। अच्छा सर तनुता बढ़ा दे तो क्या होगा, यानी डाइल्यूशन बढ़ा दिया, पानी बढ़ा दिया, आयतन बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मतलब सर क्या कहते हैं जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है सर क्या कहते हैं वो बढ़ जाएगा आपका, ये ध्यान रखना। आपके जो आयंस की मोबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, जब वॉल्यूम बढ़ता है सर तो आयंस की मोबिलिटी बढ़ जाती है उनकी, ठीक है ध्यान रखना। इसलिए तो सर यहाँ हम एक बात कहेंगे क्या कहते हैं सर कि तनुता बढ़ाने पर विलयन की तनुता बढ़ाने पर प्रबल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता धीरे धीरे बढ़ती है, धीरे धीरे बढ़ती है, ठीक बेटा ध्यान रखना। क्यों सर, क्योंकि सर इसका जब ज्यादा डाइल्यूशन आप कर देते हैं तो इसकी जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो क्या होती है सर जी, धीरे धीरे हो जाती है, ध्यान रखना। लेकिन वीक वाले बहुत तेज होने लगती है, ठीक है। तो यहां सर देखें ध्यान रखना सर, इफ द इंक्रीजेस द डाइल्यूशन, लिख दो यहाँ पे इंक्रीजेस द डाइल्यूशन ऑफ ionic solution increases their molar conductivity। सर इसका ग्राफ देखे थे आप ना, देखो बेटा कुछ इस तरीके से आया था, इस तरीके से रूट में था ये कहाँ थी ना सर, ध्यान दो बेटा यहाँ पे, ये देखो सर रूट में था, ध्यान दो बेटा ये रूट था, ये था बेटा। तो ये जो इससे सर एक इक्वेशन निकल के आया, एक्सपेरिमेंटली इसका एक इक्वेशन निकल के आया सर। तो विच मेजर कैसे किया गया बेटा, जिसे मापने के लिए एक समीकरण है, क्या समीकरण सर जी है सर, लेमडा एम इक्वल टू लेमडा एम नॉट माइनस ए अंडर रूट में सी, ये आया इक्वेशन सर जी आपका, ये ध्यान रखना। एक्सपेरिमेंटली ये इक्वेशन हम अपने मन से नहीं लिखे हैं सर। लेमडा एम जो है आपका वो लेमडा एम नॉट माइनस में से ए रूट सी, ये आया इक्वेशन, ठीक है। इसका इक्वेशन है सर ये, ध्यान रखना बेटा। ए बता रहे, डोंट वरी, परेशान सर। जो ए है आपका देखो ध्यान दो बेटा, सबके बारे में जानो पहले सर जी, ये क्या है मोलर कंडक्टिविटी सर, मोलर चालकता है ये, मोलर चालकता सर किस पे है सर, किसी भी सांद्रता पे, एट एनी कॉन्सेंट्रेशन,
एनी या फिर हाँ ठीक, कॉन्सेंट्रेशन किसी सांद्रता पर, किसी सांद्रता पर। ठीक बेटा। सर लेमडा एम नॉट बहुत इंपॉर्टेंट, यही बेटा कोल्हाउस लॉ अभी पढ़ने वाले हैं अभी आप। सर लेमडा एम नॉट को सर कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। सर सीमांत मोलर चालकता, मोलर चालकता, या इसको अनंत मोलर चालकता भी कहते हैं, सीमांत मोलर चालकता या फिर अनंत मोलर चालकता। हाँ हिंदी में नाम डिफरेंट डिफरेंट करके आ सकता है, तो ये ध्यान रखना। इंग्लिश में क्या होता है, केवल एक वर्ड लिमिटिंग हो जाता है बस, लिमिटिंग है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बेटा कहते हैं इसको। सर चीज देखो बेटा, यहाँ पे याद हो, यहाँ सर यहाँ पे ए क्या है सर, सी तो जान ही रहो बेटा, सी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ही है, सांद्रता है ये। ठीक बेटा। सर ए क्या है, ए सर कांस्टेंट है। कैसा कांस्टेंट है सर, ये कांस्टेंट की वैल्यू सर डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिफरेंट डिफरेंट होती है। अगर इलेक्ट्रोलाइट आप बदलोगे तो ये वैल्यू बदल जाएगी सर। लेकिन ध्यान रखो बेटा, यहां लिखोगे यहाँ पे कि ए का मान भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्ट के लिए, विद्युत अपघट्ट के लिए, अपघट्ट के लिए भिन्न होता है। तो वैल्यू ऑफ ए इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट, वैल्यू ऑफ ए इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट। इस लाइन का मतलब लिखना है बेटा। सर मतलब सर थोड़ा बताइए सर, फॉर NaCl, मान लो बेटा क्या कहते हैं, NaCl की बात अगर करी जाए तो NaCl में सर अगर ये आयनाइज होगा तो सर एक वाला आयन दिखाएगा, ध्यान दो बेटा, जब आयनाइज सर होगा ये तो Na प्लस और Cl माइनस आएगा नहीं आएगा, देखो बेटा Na प्लस Cl माइनस। सर यहाँ पे एक बैलेंसी है, यहाँ पे यहाँ भी एक बैलेंसी है सर, एक एक टाइप के, यहाँ सर एक बैलेंसी, यहाँ एक, यानी एक कटायन में एक बैलेंसी, एनायन में भी एक बैलेंसी सर। ठीक है, तो सर ये हो गया सर 1-1 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट। सर कैसा है सर ये 1-1 टाइप का। तो जितने भी बेटा 1-1 टाइप के इलेक्ट्रोलाइट होंगे उनके ए का मान सेम होगा सर। मतलब KCl का भी यही मान होगा, यस बिल्कुल यही मान होगा, KCl का भी यही मान हो जाएगा सर जी, कि NaCl का यही मान हो जाएगा सर जी, और किसका मान कह सकते हो आप, HCl का भी मान यही हो जाएगा सर जी, ये ध्यान है। तो मतलब सर इसमें 1-1 टाइप के जो एक एक संयोजी वाले जो कटायन, जो धनायन, जो एनायन, ऋणायन बनाएंगे वो सर 1-1 टाइप के हैं। तो 1-1 टाइप इलेक्ट्रोलाइट, तो इनके लिए वैल्यू क्या होगी सर जी, ए इज सेम, ए इज सेम, ए की वैल्यू समान होगी किसके लिए सर, 1-1 प्रकार के विद्युत अपघट्ट के लिए। लिख लो यहीं पे बेटा, 1-1 प्रकार के विद्युत अपघट्ट, विद्युत अपघट्ट का मान के लिए ए का मान समान होगा। ऐसे सर जी, ऐसे जी 2-2 टाइप के लिए भी सर जी, 2 या फिर 2-1 टाइप कह लो आप, 2-1 टाइप के लिए अलग होगा, ए सेम होगा सर जी, 2-2 के लिए सर ए सेम होगा। मतलब 2-1 के लिए कोई सर एग्जांपल बताइए, जैसे बेटा क्या कहते हैं आप मान लो हाँ CaCl2 तुम्हारा 1-2 टाइप हो जाएगा ना, हाँ 2-1 टाइप सही तो है। CaCl2, Ca देखो बेटा यहाँ पे 2+ चलता है और Cl कितना चल रहा है 1-, तो 2-1 टाइप CaCl2, MgCl2 FeCl2 इस तरीके से सर। हाँ AgCl2 बहुत रेयर केस में होता है AgCl होता है वो। 2-2 टाइप सर क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे CaSO4, MgSO4, कैल्शियम सल्फेट, MgSO4 बेटा देखो कैल्शियम सल्फेट में क्या होता है बताओ, Ca2+ SO4 2-, MgSO4 Mg2+ SO4 2-। तो इन सब के लिए सर क्या हो गया, वैल्यू सेम होगी, सिंपल सी बात। मतलब सेम के तुम्हारे 1-1 टाइप के होंगे इलेक्ट्रोलाइट, उसके लिए
आपकी सेम वैल्यू होगी ए की, इसके लिए सेम होगी, इसके लिए सेम होगी। ठीक है बेटा, ध्यान चलो बस केवल यहाँ पे बेटा इतना ही जानना है इसके बारे में, आपको क्या कहते हैं, इस पे न्यूमेरिकल वगैरह बहुत कम आता है। लेकिन अब ध्यान दो बेटा, यहाँ पे हमें ज्यादा जिक्र किसकी करनी सर जी, इसकी करनी है हमको, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमको पता करना है। सर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी सर है क्या, सर किसके लिए होता है सर, ये कब सांद्रता, किस सांद्रता पे सर ये ऐसा होता है, वो हम देखने वाले सर जी। तो हेडिंग आप डालो बेटा क्या, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अगली हेडिंग बेटा केवल डेफिनेशन लिख लो बस, सीमांत मोलर चालकता किसे कहते हैं, मतलब हेडिंग डालो अगली, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, नोट करो इसको, हेडिंग डालो। देखो बेटा यहाँ पे, जब व्हेन कॉन्सेंट्रेशन बेटा ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये इलेक्ट्रोलाइट का बेटा जो कॉन्सेंट्रेशन है सर, विद्युत अपघट्ट का कॉन्सेंट्रेशन सर क्या अप्रोच टू जीरो को अप्रोच कर जाए, जीरो को लाई कर जाए सर जी, जीरो के लगभग बराबर हो जाए। ठीक बेटा ना, तो क्या होता है यहाँ पे, जीरो को अप्रोच कर रहा है, अप्रोच का मतलब मैथ वाले जानते हो आप लोग ना, टेंड्स टू बोलते हैं ना, मतलब बिल्कुल जीरो नहीं कर देना भाई, मतलब कि भैया जब सॉल्यूट का मॉलिक्यूल ही नहीं रहेगा तो काहेगा फिर आप कंडक्टिविटी बता रहे हैं आप। तो ये जब बेटा इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन आपका सांद्रता जो है सर जी, विद्युत अपघट्ट की जो सांद्रता है वो सर जी क्या हो जाए, लगभग जीरो बराबर हो जाए, तो देन लेमडा एम जो होता है सर जी, वो लेमडा एम के नॉट के बराबर हो जाता है। ये कहानी आपकी वही मोलर चालकता सीमांत मोलर चालकता कहलाती है, ये ध्यान रखना। क्या बोलो सर जी यहाँ पे, कि जब विद्युत अपघट्ट की सांद्रता शून्य होने लगे, तो मोलर चालकता सीमांत मोलर चालकता बन जाती है, सीमांत मोलर चालकता बन जाती है। बस लिख लो व्हेन, ये आप इसी को बेटा इसकी फॉर्मूले लिख लेना, ध्यान रखना यही चीज, ठीक है, लिख लो इसको फटाक तुरंत बेटा, और कुछ नहीं है इसमें, सारी आपकी क्या कहते हैं यूनिट वगैरह सब कुछ सेम है, ठीक है, वही है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, सब कुछ वही सेम है। मतलब ग्राफ में क्या दिख रहा है बताओ, ध्यान दो यहाँ पे, ये कहानी सर जीरो यहां अप्रोच कर रहे हैं सर आप, तो देखो यहाँ पे बहुत एकदम हाईएस्ट पे आ रहा है, तो इस पे सर जी यहां लेमडा एम नॉट है, और कहीं जाओगे आप, यहां जाए, यहां आए, यहां आए, यहां आए, इसका कॉन्सेंट्रेशन बेटा आ रहे हैं तो लेमडा एम ही है, लेमडा एम ही है, लेमडा एम है, लेमडा एम है, जैसे जीरो का अप्रोच पहुंचे सर जी, लेमडा एम नॉट हो गया हाईएस्ट, ठीक है, जैसे जैसे ये यहां आ गए आप, ये चीज, ठीक है। तो बेटा अब अगली हेडिंग डाल लो, ठीक है बेटा, इसको नोट कर लो, फिर हम लोग कल पढ़ने वाले हैं कोलराउस नियम। अच्छे तरीके से इस वीडियो को अच्छे तरीके से बेटा अगर जानोगे, सीखोगे, देखोगे, कायदे से और नोट्स बनाओगे, तभी आगे के सारे लेक्चर आपको समझ में आने वाले हैं। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।